ये कहानी है एक कबीले की। इन कबीले वालों को यगालू कहा जाता है, जो बर्फीले पहाड़ों के बीच में रहते हैं और वहाँ पर जीने के लिए ये वुली मेमत का शिकार करते हैं। वुली मेमत जंगली हाथियों को कहा जाता है, जो कई हजार साल पहले पाए जाते थे। लेकिन अब ये जंगली हाथी पहाड़ों पर बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से इन कबीले वालों को भूख का सामना करना पड़ता है और इसीलिए ये पूरा कबीला बहुत परेशान होता है। इसी कबीले में एक औरत रहती है जिसे सब बड़ी माँ कहते हैं और बड़ी माँ स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकती है और वो पूर्वजों से पूछ सकती है कि इसका हल कैसे निकलेगा। उन्होंने कई बार अपने पूर्वजों की स्पिरिट से पूछा, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला और एक रात उन्हें इनका जवाब मिल जाता है। असल में इन्हें जंगल में एक लड़की मिलती है जो अपनी माँ की लाश से लिपटी हुई होती है और ये उस लड़की को पकड़ के बड़ी माँ के पास लेकर आते हैं। बड़ी माँ उसको देखकर कहती है कि ये उन 4 पैरों वाले दरिंदे की मालूमात देने आई है जो हमारी दुनिया बर्बाद कर देंगे और ये तब होगा जब हम आखिरी शिकार के लिए जाएंगे। लेकिन तुम परेशान मत हो, तब एक नए जंगजू का जन्म होगा और ये लड़की उसकी बीवी बनेगी और ये दोनों यगाल लोगों को एक नई दुनिया की तरफ लेकर जाएंगे, जहाँ पर यगालों को कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लड़की का नाम एवलेट होता है और इसी कबीले में एक लड़का होता है जिसका नाम डिले होता है और डिले एवलेट को बहुत पसंद करता है। वो उसके लिए अपनी जान से बढ़कर होता है। और अब यहाँ पर बड़ी माँ की बातें सुनकर डिले का बाप परेशान हो जाता है। उनके पास एक भाला होता है और वो ये तय करते हैं कि वो सफर पर जाएंगे और एक रात वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, हम आखिरी शिकार का इंतजार नहीं कर सकते। तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया। और वो उसे अपना भाला देकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उनके बेटे डिले को सब चिढ़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा बाप यहाँ से भाग गया। दरअसल सबको लगता है कि डिले का बाप बड़ी माँ की प्रेडिक्शन सुनकर भाग गया, पर सच ये नहीं होता। असल में सच किसी को भी नहीं पता होता कि डिले का बाप यहाँ से क्यों गया। और अब एवलेट जिस तरह से इस कबीले में अकेली है, डिले भी उसी तरह अकेला होता है और इसी तरीके से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदलना शुरू हो जाती है और अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि कई साल बीत जाते हैं और ये दोनों बड़े हो जाते हैं और तभी उनके पास मेमत यानी जंगली हाथी आ जाते हैं और ये आखिरी शिकार का वक्त होता है। पेशगोई के मुताबिक आखिरी शिकार पर जब ये लोग जाएंगे तो यहाँ पर 4 पैरों वाले जानवर आएंगे और वो इन्हें तबाह कर देंगे। जंगली हाथियों के आने के बाद ये तय करते हैं कि जो भी हाथी का पहले शिकार करेगा उसकी शादी एवलेट से कर दी जाएगी और उसे वो भाला भी दिया जाएगा जो डिले के बाप का होता है और साथ ही उसे इस कबीले का सरदार बना दिया जाएगा। तभी एवलेट डिले से बोलती है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं और हम शादी कर लेंगे। असल में सबको यकीन होता है कि जंगली हाथी का शिकार करण ही करेगा, ये बहुत बड़ा शिकारी होता है। तब डिले एवलेट से बोलता है, नहीं, मैं भाग नहीं सकता अपने बाप की तरह, मैं किसी भी तरह इस जंगली हाथी का शिकार करूंगा और तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। और इसके बाद ये पूरे कबीले वाले हाथियों के शिकार के लिए निकल जाते हैं और वो एक बहुत बड़े हाथी को अपने जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन वो रस्सियां तोड़कर भाग जाता है, पर उसके जिस्म में अभी भी रस्सियां अटकी होती हैं और इसीलिए वो सब के सब लोग उन रस्सियों को पकड़ लेते हैं और एक एक करके सभी रस्सियों को छोड़ देते हैं। लेकिन डिले का हाथ एक रस्सी में फंस जाता है और हाथी उसको घसीट कर एक पहाड़ की चोटी की तरफ लेकर जाता है और पहाड़ पर पहुंचने के बाद हाथी डिले पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह डिले हाथी को भाला मार देता है, लेकिन इस हमले से हाथी को कुछ नहीं होता और वो फिर से डिले पर हमला करता है। तभी डिले को एक और भाला दिखता है और गलती से वो भाला हाथी को लग जाता है और उस हाथी का वहीं पर ही खात्मा हो जाता है। तभी वहाँ पर सारे कबीले वाले आ जाते हैं और वो देखते हैं कि डिले ने हाथी को मार गिराया और ये देखने के बाद सब खुश हो जाते हैं और सब कह रहे होते हैं कि तुमने अकेले ही इतने बड़े हाथी को मार डाला। और उसके बाद वो डिले को भाला और होने वाली बीवी यानी एवलेट उसके हवाले कर देते हैं। लेकिन डिले को अंदर ही अंदर एक बात परेशान कर रही होती है कि सबको लगता है कि डिले ने जाल नहीं छोड़ा था, लेकिन डिले अच्छी तरह जानता है कि जाल उसने भी छोड़ दिया था और उसका हाथ गलती से जाल में फंस गया था, इसीलिए वो भाला वापस दे देता है और वो एवलेट को बोलता है कि मैंने हाथी को नहीं मारा था, बल्कि वो खुद ही मेरे भाले पर आ गिरा था और इसीलिए मैंने इस भाले को वापस दे दिया है। इस भाले को छोड़ने का मतलब एवलेट को छोड़ना, क्योंकि एवलेट उसी को मिलेगी जो हाथी का शिकार करेगा। पर अब डिले ने हाथी का शिकार नहीं किया होता, इसीलिए एवलेट उसको नहीं मिलेगी। इसी बात से एवलेट नाराज होकर ये कहती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया। असल में ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर ये सब रवायतों से बंधे हुए हैं। और उसी रात को उनके कबीले पर हमला हो जाता है और उनके कबीले के बहुत सारे लोगों को असीर बना लेते हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल होती हैं। ये लोग एवलेट को भी पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन डिले और उनके कुछ लोग इस हमले से बच जाते हैं। डिले कहता है कि मैं एवलेट और अपने कबीले के लोगों को किसी भी हालत में बचा कर लाऊंगा, मैं उनके पीछे जाऊंगा
तब करण बोलता है कि उन ऊंचे पहाड़ों से आज तक बचकर कोई नहीं आया। तब डिले करण को बोलता है कि वो भी उन्हीं पहाड़ों से आए थे और इसके बाद ये तय करते हैं कि वो उनका पीछा करेंगे। अब ये उनके पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। डिले के साथ उनके कुछ साथी भी होते हैं जो इस सफ़र में उसके साथ होते हैं, लेकिन इनका ये सफ़र इतना आसान नहीं होता। खुद की और अपने लोगों की जान बचाना बहुत मुश्किल है, ये डिले को अच्छी तरह मालूम होता है। लेकिन डिले और उनके साथी किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी हालत में अपने लोगों की जान बचाना चाहते हैं। और ये कई दिनों और कई रातों का सफ़र तय करने के बाद ये सब उन पहाड़ों के पार पहुंच जाते हैं। और ये वही जगह होती है जहां पर उस 4 पैरों वाले दरिंदे ने एवलेट की पूरी फैमिली को मार दिया होता है। अब डिले और उनके चारों साथी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये चारों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद इन्हें सभी लोग दिख जाते हैं जिन्होंने एवलेट और उनके साथियों को गुलाम बनाया होता है और वो इन्हें कहीं ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर रात को डिले एवलेट को और अपने कुछ साथियों को छुड़ा लेता है, लेकिन वो लोग उन्हें दोबारा पकड़ लेते हैं। लड़ाई में डिले का एक साथी जख्मी हो जाता है, लेकिन डिले इस बार भी बच जाता है और वो लोग फिर से डिले के साथियों को आगे के सफर पर ले जा रहे होते हैं। और अगले सीन ये दिखाया जाता है कि डिले अपने उस जख्मी साथी को एक रस्सी की मदद से घसीटता एक सहरा से होते हुए आगे के रास्ते लेकर जा रहा होता है। अब रास्ते में इन्हें भूख लगना शुरू हो जाती है और अब डिले शिकार करने जाता है, लेकिन वो खुद एक बड़े से गड्ढे में फंस जाता है और उसी गड्ढे में एक खूंखार शेर फंसा होता है। ये उस जमाने का बहुत ही खतरनाक शेर होता है। तभी रात को बारिश हो जाती है और उस गड्ढे में पानी भरना शुरू हो जाता है और अब वो शेर डूब रहा होता है। डिले उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ूंगा अगर तुम मुझे अपना शिकार ना बनाओगे, और ये कहकर डिले उसे छुड़ा देता है और वो शेर डिले को ना खाकर वहाँ से भाग जाता है और डिले भी उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद वो सीधा अपने साथी के पास जाता है जो जख्मी होता है। डिले का साथी अब ठीक हो चुका होता है और वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर रात को चीखें सुनी थी। और अब ये दोनों उसी तरफ चलना शुरू कर देते हैं और वहाँ जाने के बाद ये देखते हैं कि एक गाँव पर किसी ने हमला किया होता है। और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तब इन्हें कबायली लोग घेर लेते हैं और वो लोग इन्हें मारने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ पर वो शेर पहुँच जाता है जिसकी डिले ने जान बचाई थी, जिसको देखकर वहाँ के जितने भी कबायली लोग होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। और जब वो शेर डिले की तरफ बढ़ता है तब डिले उसे कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और ये कहने के बाद वो शेर उसे बिना खाए ही वहाँ से निकल जाता है। अब कबायली लोग जो उन्हें कुछ देर पहले मारने वाले थे वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं। डिले कहता है कि तुम्हें हमारी बातें और हमारी ज़ुबान कैसे आती है। तब वो कबायली लोग कहते हैं कि बहुत टाइम पहले यहाँ पर एक आदमी आया था ज़मीन की तलाश में, हमने उसी से ये ज़ुबान सीखी है। असल में ये लोग जिस आदमी की बात कर रहे होते हैं वो डिले का बाप होता है। डिले इनसे पूछता है कि वो अब कहाँ है। तब वो उन्हें बताते हैं कि दरिंदों की स्पिरिट्स उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। वो उन्हें देवताओं के पहाड़ों पर ले गए हैं जहाँ से आज तक कोई नहीं लौटा और अब तुम हमें वहाँ ले जाओगे। डिले कहता है कि मैं ही क्यों। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक पेशगोई हुई थी कि एक आदमी आएगा और वो शेर से बातें करेगा और वो हमारे साथियों को वहाँ से छुड़ाएगा। और इसके बाद कबीले वाले लोग आसपास के सभी कबीलों तक ये पैगाम पहुँचा देते हैं कि शेर से बातें करने वाला आ गया है। और यहीं पर डिले के साथ जो उसका साथी होता है जिसका नाम टिक-टिक होता है वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे वालिद भागे नहीं थे, बल्कि बड़ी माँ की पेशगोई सुनने के बाद वो अपने कबीले वालों की हिफाजत के लिए एक नई ज़मीन तलाशने के लिए चले गए थे ताकि हमारे लोग भूख से ना मरे। और अब डिले जानता है कि उसके वालिद भागे नहीं थे। डिले टिक-टिक से कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वो कहता है कि तुम्हारे वालिद नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले, क्योंकि अगर ये बात कबीले वालों को पता चलती तो ये सब एक एक करके कबीला छोड़कर भाग जाते। और साथ ही उसने मुझसे वादा भी लिया था कि ये मैं किसी को ना बताऊं, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। इसके बाद डिले के साथ बहुत सारे कबीले के लोग देवताओं के पहाड़ की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे चलकर ये एक दरिया तक पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने डिले के साथी और कबीले वालों के लोगों को अगवा किया होता है वो कश्ती के ज़रिए जा रहे होते हैं। और अब ये लोग उनका पीछा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कश्तियाँ नहीं है। अब ये तय करते हैं कि बाकी का बचा हुआ सफ़र ये पैदल तय करेंगे। पर ये सफ़र इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये बहुत बड़ा सहरा होता है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं पार किया। लेकिन डिले को किसी भी हालत में एवलेट और उनके लोगों को बचाना है। और अब ये सब के सब आगे का सफ़र शुरू कर देते हैं और कई दिनों का सफ़र तय करने के बाद ये सहरा की दूसरी साइड तक पहुंचते हैं, वहाँ जहाँ आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुँचा। ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे होते हैं और इसीलिए ये लोगों को गुलाम बनाकर वहाँ ले जाते हैं ताकि ये इन लोगों से मजदूरी करवा सकें। वहाँ पर हज़ारों गुलाम होते हैं
जो वहाँ पर काम करवा रहे होते हैं, और इनका जो लीडर होता है उसे देवता कहा जाता है। यहाँ पर लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि ये लोग आसमान से उड़कर आए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि समंदर पार जब इनकी ज़मीन डूब गई तब ये लोग वहाँ से उड़कर यहाँ आ गए हैं। इनका जो सबसे बड़ा बादशाह होता है वो कभी भी इन लोगों के सामने नहीं आता, वो पर्दे के पीछे होता है। वो सिर्फ अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जल्द से जल्द इन गुलामों से काम करवाओ ताकि इनके बड़े बड़े पिरामिड्स जल्दी तैयार हों। यहाँ पहुँचने के बाद डिले और उसके साथ जो कबीले का सरदार होता है जो डिले का साथ देने आया है, ये दोनों के दोनों गुलामों के कैंप तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर इनके सामने एक आदमी को लेके आया जाता है जो बिल्कुल भी देख नहीं पाता। असल में ये पहले देवताओं का आदमी था। जब देवता ने इसको मारने की कोशिश की तब गुलामों ने इसे बचा लिया और तब से गुलाम इसको अपने पास छुपा कर रखते हैं। वो आदमी डिले को कहता है कि पहले ये 3 देवता थे लेकिन 2 मर चुके हैं और अब एक बचा है। डिले पूछता है कि इसे मारने का कोई तो तरीका होगा। वो कहता है कि एक बार मैंने सुना था कि देवता डरते हैं उस आदमी से जिसके जिस्म पे आसमान पर दिखने वाले निशानात हों, और उस निशान को कहते हैं उर्वाना। पेशगोई के मुताबिक वो सभी लोगों को बचाएगा और सभी गुलामों को आज़ाद करेगा। वो डिले से पूछता है कि तुम्हारे जिस्म पर कोई ऐसा निशान है? तब डिले इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब डिले और उसके साथी अंदर हैं, लेकिन बाहर उनके बहुत सारे आदमी इंतज़ार कर रहे होते हैं। डिले को यहाँ पे ये भी पता चलता है कि उसके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे, इन लोगों ने उसको मार दिया है। ये सुनने के बाद डिले और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं और ये बाहर अपने लोगों के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में टिक टिक मारा जाता है। टिक टिक मरने से पहले उसके वालिद का भाला डिले को दे देता है और अब डिले उसके वालिद टिक टिक और अपने साथियों का बदला लेना चाहता है। वो यहाँ से सभी लोगों को आज़ाद करना चाहता है। और अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि लोग जब एवलेट को देखते हैं तब उसके हाथों पर कुछ ज़ख्म के निशान होते हैं और ये ज़ख्म के निशान कुछ इस तरह से होते हैं जिस तरह आसमान में ऑरेंज बेल्ट होती है। ऑरेंज बेल्ट तारों की एक जंजीर होती है और ये वहाँ पर बहुत मशहूर होती है। और उन निशानों को देखने के बाद वहाँ के लोग बहुत डर जाते हैं और ये लोग उसे अपने देवता के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि पेशगोई के मुताबिक जिस भी इंसान के हाथ में आसमान के निशान होंगे वो यहाँ पर सब लोगों को आज़ाद करेगा। और ये निशान अब एवलेट के हाथों पर हैं। और अब वो जिसे यहाँ के लोग देवता कहते हैं उसके आदमी उसे बताते हैं कि यहाँ पर इसके पीछे एक शिकारी भी आ रहा है। तब वो बोलता है तो शिकारी आ गया। और अगले पल ये दिखाया जाता है कि डिले अपने लोगों को बोलता है कि कल सुबह सवेरे हम अपने साथियों के साथ शामिल हो जाएंगे जो मज़दूर हैं। और वो ऐसा ही करते हैं। वो मज़दूर बन के अपने साथियों के साथ शामिल हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब हमें इनके खिलाफ जंग लड़नी होगी और वहाँ पर जंग का ऐलान कर देते हैं। वहाँ पर जो बड़े बड़े हाथी होते हैं ये उन्हें उकसाते हैं। उसके बाद वो सभी हाथी भागना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं वो देवता बोलता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ और वो ऐसा ही करते हैं। तब डिले के लोग एवलेट को देखकर रुक जाते हैं। तभी वहाँ देवता आता है और देवता को देखने के बाद सब के सब लोग ज़मीन पर झुक जाते हैं। असल में ये वहाँ का निज़ाम होता है कि जब भी देवता बाहर आएँ तब सब लोग ज़मीन पर झुक जाएं। अब देवता का आदमी ऐलान करता है कि जो भी शिकारी इस लड़की को लेने आया है वो उसे लेकर हमेशा के लिए पहाड़ों पर जा सकता है, हम उसे नहीं रोकेंगे। असल में वो ये इसलिए कहता है क्योंकि पेशगोई के मुताबिक जिस भी इंसान के जिस्म पर आसमानी निशान होंगे वो इस सल्तनत को ख़त्म कर देगा और ये सारे निशान एवलेट के हाथ पर होते हैं, इसीलिए वो इन्हें जाने के लिए कहते हैं। लेकिन डिले कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा? तब देवता कहता है कि वो हमारे गुलाम हैं, वो देवताओं के हैं और वो यहीं हमारी गुलामी करेंगे। और डिले इसके लिए मना कर देता है। तभी उसके हाथ में जो भाला होता है वो दूर से देवता की तरफ फेंकता है और वो भाला देवता के जिस्म के आर पार हो जाता है। और डिले सभी लोगों को बोलता है कि देखा ये कोई देवता नहीं है, ये भी एक इंसान है हमारी तरह। और इस जंग में डिले के साथियों की जीत हो जाती है। लेकिन वो आदमी जो सभी लोगों को यहाँ पर गुलाम बनाकर लाया होता है वो एवलेट को तीर मार देता है और उस तीर की वजह से एवलेट की मौत हो जाती है। और डिले उस आदमी को जिसने एवलेट को तीर मारा होता है उसको मार देता है और अब एवलेट मर चुकी है। डिले ने इस सफ़र में पहले ही अपने 3 खास आदमियों को खो दिया होता है, जिनमें डिले के वालिद, करण, टिक टिक और अब एवलेट। और अगले सीन हमें बड़ी माँ दिखाई जाती है जो दूर पहाड़ियों में बैठकर इनको देख रही होती है और इन सबको ताकत दे रही होती है। असल में वो स्पिरिट से बात कर सकती है और वो अपनी जान देकर एवलेट की जान बचा लेती है। इसी तरह एवलेट की जान बच जाती है और आखिर में अपनी जगह जाने से पहले जो कबायली लोग होते हैं जिन्होंने इनकी मदद की होती है
वो इन्हें कुछ बीज देते हैं। वो डिले को कहते हैं कि तुम्हारे वालिद ये चाहते थे कि इन्हें तुम अपनी जगह पर ले जाओ, और डिले ऐसा ही करता है। और जब ये अपनी जगह पे वापस पहुंचते हैं तब ये खेती करना शुरू कर देते हैं, और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि ये इन बीजों को उगाते हैं, जिससे उसके थोड़े टाइम बाद पेड़ निकलना शुरू कर देते हैं, और अब इन्हें कभी भी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। और जो पेशगोई बड़ी माँ ने की थी वो पेशगोई आज पूरी हो गई, और इसके साथ ही इस फिल्म का एंड हो जाता है। ये फिल्म सन 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था $105 मिलियन और बॉक्स ऑफिस में इसने कमाई की थी $270 मिलियन। अगर रेटिंग्स की बात की जाए तो IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.1, रोटेन टमेटोज पर 9% और मेटाक्रिटिक पर 34%। रेटिंग्स कम होने के बावजूद भी ये एक बेहतरीन मूवी थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबाना मत भूलना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।